नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है श्यामली और इसके लगभग 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 13वां पार्ट है और इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामली नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आप जा करके बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है मन अप टॉक, और उसमें जा करके आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर जा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, उसका लिंक आपको टाइटल में मिल जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। विशाल, अब इतनी माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम अपनी गलतियों की सज़ा इन दिनों में काट चुके हो। अब मेरी बहन के साथ जीवन को खुशीपूर्वक बिताओ। वो पूजा का हाथ पकड़कर बोलती है। सब वहीं खड़े होकर हंस रहे थे, तभी अचानक से हल्ला होने जैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। विशाल बाहर जाने लगा था, पर तब तक पुलिस के साथ सीमा देवी और जीतू और उन्हीं के गांव के 10-12 बुजुर्ग दंदनाते हुए उन लोगों के सामने आ खड़े हुए। श्यामा, मेरी बेटी, जब से इन लोगों ने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लाया है, तब से मैं और तुम्हारा भाई सूख कर काटा हो गए हैं। पर अब तू चिंता मत कर, पुलिस है ना हमारे साथ, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चल अपने घर। सीमा देवी उसके गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोती हुई बोली और फिर उसे खींच कर ले जाने लगी। ए रुको, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इसके पिता ने मुझे इसका संरक्षक बनाया है, वो भी कानूनन तौर पर। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने श्यामा से दूर रहने को कहा था ना? अभय गुस्से से सीमा देवी को कहता है। देखा इंस्पेक्टर साहब, छोटे ठाकुर ऐसे ही करते हैं। जब जब मैं अपनी बेटी को लेने इनके पास जाती हूँ, और बड़े लोग होंगे अपने घर के, तो क्या दूसरों की बेटी छीन लेंगे? सीमा देवी हाथ नचा नचा कर लड़ाकुओं की तरह बोल रही थी। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। पहले तो खुद मुझे घर से निकाल दिया, और जब छोटे ठाकुर मेरे सामने भगवान बनकर आ खड़े हुए, तो पिताजी के 5 लाख रुपए पाने के लिए ड्रामा करने लगी हो। जब मुझे तुमने घर से निकाला, तब ये प्यार कहाँ गया था? मैंने कहा था ना कि तुम अब मेरी कोई नहीं हो। तो फिर क्या करने आई हो मेरे पास? श्यामा आज बहुत गुस्से में आ गई थी और सीमा देवी खुद ही सीमा देवी से भिड़ गई थी। ए श्यामा, तू तो कुछ बोल ही मत। तूने हमारी बिरादरी की नाक कटा दी है। माना कि हमारा पूरा गांव छोटे ठाकुर की फैक्ट्री की कमाई से अपना पेट भरता है, पर ये कहाँ का नियम है कि माँ की डांट देने पर तू इनके साथ चली आई और अब अपनी माँ को ही भला बुरा कह रही है? एक बुजुर्ग आगे आकर गरज कर श्यामा से कहता है। वाह चाचा, उस वक्त तुम्हारे इन होठों से एक आवाज़ नहीं निकली थी जब इस औरत ने पिताजी के 13वीं के दिन ही मेरा सामान सहित मुझे घर से बाहर भगाकर अपना गेट बंद कर लिया था, और आज आए हो पंचायती करने? चुनाव में खड़े हो रहे हो क्या चाचा? श्यामा बहुत ही चुटीले अंदाज में उनसे कहकर हंस पड़ी थी। राम राम, घोर कलयुग आ गया है। आज की लड़कियां कुछ पढ़ लिख कर इतनी बेशरम हो जाती हैं कि पूछो मत। अच्छा सामा बेटी, मैंने माना कि तुम्हारी माँ सही नहीं है, पर क्या तुमने अपने घर आने की और इसे मनाने की कोशिश की, या पिता के मरने के बाद तुम्हारा कर्तव्य नहीं था? अपने छोटे भाई और माँ का सहारा बनो। एक दूसरे बुजुर्ग आगे आकर उसे समझाते हुए बोले। एक बात बता लड़की, अगर तेरी माँ गलत है तो तू किस बात पर सही है? तुम किसी रिश्ते के बल पर छोटे ठाकुर के घर में रहती हो। वो तुम्हारे हैं कौन जो उनके साथ हमेशा गाड़ी में घूमती नजर आती हो? तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो नजर नहीं आ रहा। जो हम लोग ये मान ले कि ये तुम्हारे पति हैं, तो फिर क्या तुम इनकी खरीदी हुई बाजारू लड़की हो जो बिना किसी रिश्ते नाते के तुम लोग साथ में रहते हो? जवाब दो। अब एक तीसरा आदमी आगे आकर गुस्से से बोला। मनु दूर खड़ा वाइन की घूंट लेता मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कहा था ना कि इसके पिता सुमेर जी ने मुझे श्यामा का संरक्षक बनाया है। इसका सबूत है मेरे पास, और इसी हक से वो मेरे घर में रहती है। अभय का खून उबल गया था। वो उस आदमी का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारते बोला। समय और विशाल उसे रोकने में लगे थे। श्यामा रोते हुए पूजा के कमरे में भाग गई थी।
पूजा उसके पास जाकर उसे समझा रही थी। मत रो श्यामा, चुप हो जाओ। वो उसके दुख से दुखी हो गई थी। पूजा, उन्होंने मुझे बाजारू लड़की कहा। यही लोग हैं। जब उस औरत ने मुझे घर से निकाल दिया था तो एक बार भी उसे समझाने या सामने नहीं आए थे। और आज देखो, सब एकजुट होकर उसका ही साथ दे रहे हैं। छोटी ठाकुर के कारण आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो कब का आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे शर्म आ रही है। आज मेरे कारण उनकी इज्जत इतने लोगों के सामने उछल रही है। मैं क्या करूँ पूजा, बता ना, मैं क्या करूँ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा उसे खुद से लगाए चुप करा रही थी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप लोग, कि श्यामा तो किडनैप हो गई थी और वो यहाँ मिलेगी आप लोगों को, ये कैसे पता चला? समय अभय को मनोरमा जी के हाथों में थमाकर सबसे अब शांत मूड में बात कर रहा था। पूरा सन्नाटा पसर गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उधर मनु के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। मैं इंस्पेक्टर शमय, यहाँ का थाना इंचार्ज, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आप कहाँ से आए हैं और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? समय उनके साथ आए इंस्पेक्टर को अपना परिचय और आईडी कार्ड दिखाकर पूछने लगा। वो सीमा देवी की तरफ देखा और अपनी पॉकेट में हाथ डालता जल्दी से भागता हुआ गेट से बाहर भाग गया। समय उसके पीछे दौड़ा पर वो पकड़ में नहीं आया। वो वापस आता है और यही था आप लोगों का पुलिस जो दुम दबाकर भाग गया। अरे कैसे लोग हैं आप, जो एक लड़की की इज्जत उछालने मिलकर आ गए हैं। मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूँगा, वरना निकलो यहाँ से, सब के सब। समय गुस्से में बोला। अरे ऐसे कैसे बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लोगे पुलिस बाबू? चले जाएंगे हम, पर श्यामा को साथ लेकर, कहकर सीमा देवी पूजा के कमरे में घुसती है और श्यामा को खींचती हुई लाने लगी। अभी मुंह क्यों छुपा रही है? तब शर्म नहीं आई जब अपने बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, और अब कोने में बैठकर टेसवे बहा रही है। बहुत मजे कर लिए, अब चल घर, तेरी वापसी का समय है। वो उसे बेदर्दी से खींच कर ले जा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की या अभय को आवाज़ देने की कोशिश नहीं की। सब लोग उसके पीछे विदा हो चुके थे। वो लोग आए ही थे उसे ले जाने। मनोरमा जी और समय अभय को बैठा देखकर उसे रोकने के लिए कह रहे थे, पर वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था। मनु का खुशी के मारे नाचने का मन कर रहा था, पर वो मन मारकर बस हंसे जा रहा था। अभय अब अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुका था और श्यामा की बेइज्जती से सदमे में आ चुका था। श्यामा की चुप्पी उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सब कुछ देखकर गुस्से में उठा। रुक जाओ सीमा देवी, जाते जाते मेरा और श्यामा का रिश्ता तो जानती जाओ। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है, जो मेन गेट तक लगभग पहुंच चुकी थी, और श्यामा का हाथ उससे छीन कर पकड़ता है और वापस वहीं आ जाता है जहां सब लोग खड़े थे। उसके पीछे सब लोग दौड़कर आते हैं। जिस औरत को अपने माँ होने का एहसास नहीं है, वो मुझे गलत बोलने चली है। आज मैं बताता हूँ तुमको और तुम सबको, जिनके घर में मैं चाहूँ तो सब भूखे मर जाएं, वो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, वो भी इस औरत के कहने पर। उसका गुस्सा अब सातवें आसमान को छू रहा था। वाह छोटे ठाकुर, आज सच बोला तो सबको भूखा मारने चले हैं। सीमा देवी हाथ चमकाकर गुस्से से बोलती है। तो मुंह बंद करो बेवकूफ़ औरत। छोटे ठाकुर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सब इसकी बातों में आकर आपसे लड़ने लगे थे। कृपा करके हमारे परिवार पर अपना गुस्सा मत उतारिए। हम लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और आपके पैर पड़ते हैं। उसके साथ आए सब लोग अभय के आगे कदमों में पड़े हुए थे। उठिए आप लोग, ना मेरा दिल ऐसा है और ना ही दिमाग में आप लोगों को कष्ट देने का कोई भी विचार आता है। मैं तो बस आप लोगों को समझा रहा था कि आज अपनी आंखें बंद करके उस मूर्ख औरत का साथ क्यों दे रहे हैं। आप लोगों को श्यामा और मेरा रिश्ता जानना है ना? रुकिए, बताता हूँ, कहते हुए श्यामा का हाथ पकड़कर मंडप के पास ले जाता है और वहाँ से सिंदूर की डिब्बी उठाकर श्यामा की मांग में भर देता है और अपने गले में पड़ा सोने की चैन उतार कर उसे पहना देता है। वो अवाक सी उसको देखने लगती है। छोटे ठाकुर उसके होठों से फिसलता है। लीजिए, अब जान लीजिए,
ये मेरी पत्नी और मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहेगी। अब इसके गले में मंगलसूत्र है और मांग में मेरे हाथों से भरा हुआ सिंदूर भी। अब और कोई सवाल है आप लोगों का? और तुम्हारा सीमा देवी, बोलो अब। अभय मुस्कुराकर उससे कहता है। मनु गुस्से में हाथ में पकड़ा गिलास दीवार पर दे मारता है। वो सोच भी नहीं पाया था ऐसा भी हो जाएगा। वो बहुत ही खूंखार हो चुका था और अभय को बर्बाद करने का मकसद लेकर वहां से दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। सारे लोग छोटे ठाकुर को शादी मुबारक हो कहते हुए चले जाते हैं और सीमा देवी जीतू का हाथ पकड़कर पैर पटकते हुए निकल कर चली जाती है। समय उसे गले लगा लेता है। बधाई हो यार, तूने बहुत अच्छा फैसला किया। श्यामा जैसी लड़की की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है तुम इसके सारे कष्टों को दूर करके इसका आगे का जीवन खुशियों से भर दोगे। वो इन दोनों के लिए बहुत खुश था। हाँ बेटा, तूने एकदम सही फैसला किया है। मुझे गर्व है तुम पर, मनोरमा जी उसे कहती हैं और उसकी पीठ थपथपाती हैं। विशाल और पूजा भी बहुत खुश हुए थे और अभय को मुबारकबाद दे रहे थे। श्यामा वहीं नीचे बैठ गई थी और अपलक दीवारों को ताक रही थी। उसे छोटे ठाकुर से इस कदम की उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। वो अपना होश खो रही थी और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। श्यामा, पूजा चिल्लाई उसे गिरता हुआ देखकर और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। अभय पूजा को हटाता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाता है। समय, गाड़ी निकालो, माँ चलिए कहकर बाहर निकलता है। विशाल और पूजा दौड़ते हुए बाहर तक आते हैं। अभय, कुछ नहीं होगा श्यामा को, वो बस टेंशन से बेहोश हो गई है, विशाल कहता है और उसे बाय करता है। वो लोग चले जाते हैं। विशाल पूजा के साथ अंदर आ जाता है और दोनों अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करने चल पड़े थे। डॉक्टर के जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। मनोरमा जी और समय उसे समझा कर थक चुके थे, पर वो बस रोती ही जा रही थी। अभय उन लोगों को छोड़कर कहीं बाहर निकल गया था। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रभा और जीनू को लेकर आता हूँ। श्यामा सबको अपने पास पाकर बहल जाएगी। शादी हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभा समझाएगी तो शायद ज़्यादा असर पड़ेगा। आप बैठिए, मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ। मनोरमा जी से कहकर उन्हें अपने कमरे में भेजकर वो निकल जाता है। सिम्मी सोकर उठी थी और आंख मलते हुए नीचे आई। कमली, मुझे ग्रीन टी दो बनाकर, उसे आवाज़ लगाती है। वो श्यामा के पास से निकलकर किचन में चली जाती है। कमरे से सिसकने की आती आवाज़ पर वो चौंक कर अंदर जाती है। तुम कब आई? तुम वहाँ से कैसे निकल गई? और ये तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों भरा है? सिम्मी चीख पड़ी थी। मैंने लगाया है इसे सिंदूर, ये मेरी पत्नी है। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अभय अनु को लेकर आ गया था। वो दोनों दरवाजे पर खड़े उसकी चीख से नाराज़ थे। हाँ, मैं चली आई वहाँ से। तुमने तो मनु के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था ना? जिस तरह अभिलाषा को तुम लोगों ने मार डाला था। श्यामा उसकी आंखों में आंखें डालकर रोती हुई बोली। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और सिम्मी घबरा कर बोली, ये क्या बकवास कर रही हो श्यामा? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या पता मनु कौन है और अभिलाषा कैसे मरी? मैं तो यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ। अब तुम आ गई हो तो अभी ही चली जाती हूँ, कहकर बाहर निकलने लगती है, पर अभय उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा देता है। श्यामा क्या बोल रही है? उसका जवाब दो सिमी। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो रहा था। तुमने मनु के साथ मिलकर प्लान बनाकर अभिलाषा को मारा और फिर श्यामा का किडनैप करवाया और यहाँ आकर मुझ पर डोरे डालने लगी। बोलो, वो चिल्ला रहा था। मनोरमा जी भी दौड़ती हुई आ गई थी अपने कमरे से। नहीं अभय, वो पागल हो गई है, इसलिए कुछ भी बक रही है। मैं तो लंदन से आकर सीधे होटल में ठहरी थी और फिर पैसे ख़त्म होने पर तुम्हारे पास आई थी, वो हकलाकर बोल रही थी। उसी टाइम समय प्रभा और जीनू को लेकर आ गया। वो भी सारी बातें सुन चुका था। अब सब बातों की कड़ी मिला रहा था। मैं पागल नहीं हुई हूँ। तुमने मुझे कितना मारा था मनु के घर में। रोते हुए वो आगे बोलती है।
मैं बेहोश हो गई थी और तब तूने छोड़ा था। तुम मनु के साथ मिलकर छोटे ठाकुर को पाना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए किडनैप किया था। कहकर वो सबको मनु के घर पर हुई सारी बात शुरू से अंत तक सुनाती है। सब उसके ऐसे घिनौने रूप पर क्रोधित हो जाते हैं। चटाक! अभय उसे खींच कर थप्पड़ मारता है और उसे कुर्सी पर गिर पड़ी थी। तुम लड़की के रूप में अभिशाप हो। हम सब के लिए तुम्हारे कारण बेचारी अभिलाषा मारी गई और अब श्यामा की जान पर भी बनाई है। पर जो तुम चाहती थी वो तो कभी नहीं होता नहीं। उल्टे तुम्हारे और मनु की साजिशों की वजह से मैं श्यामा से शादी कर चुका हूँ और अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। कहकर दीनों को बुलाकर उसे उसके सामान के साथ घर से बाहर निकलवा देना चाहता था, पर समय उसे किडनैपिंग के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेता है और थाने में फ़ोन करके महिला पुलिस को बुलवा कर उसे थाने भेज देता है। श्यामा रो ही रही थी। अनु और प्रभा उसके पास जाकर बैठती हैं। श्यामा, तू आ गई मेरी बहन। तुम्हारे खो जाने की बात सुनकर मुझे बहुत रोना आता था और अब देख तू मुझे मिली तो एक नए रिश्ते के साथ। श्यामा, मैं बहुत खुश हूँ, तू आज से मेरी भाभी है। कहकर उसे गले लगाती है। वो अनु को बहुत ही दुख भरी नज़रों से देखती है। अनु, ये जो भी हुआ है ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। छोटे ठाकुर मेरे भगवान स्वरूप हैं और कोई अपने भगवान को पति कैसे मान सकता है। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये जो भी हुआ मैं इसे नहीं मान सकती। कहकर वो ज़ोर से रो पड़ती है। देख श्यामा, उस वक्त इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था और अभय भैया ने जो किया आपको उन लोगों की गंदी बातों से बचाने के लिए किया था। प्रभा उसे समझाती हुई बोली। नहीं करना था छोटे ठाकुर को ऐसा। चली जाती मैं उनके साथ और सही ही तो कह रहे थे वो लोग, मुझे माँ के पास जाना चाहिए था वापस, पर मैं अपनी खुशियों में मगन हो गई थी। रोते हुए बोली। अनु उसे समझा समझा कर थक गई थी। प्रभा की भी वो कोई बात नहीं सुन रही थी। श्यामा बेटी, क्या अभय में तुझे कोई ऐब दिखता है जो तू मना कर रही है? बेटी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता और तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती श्यामा। इतने दिन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तेरे मिलने से देख मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, पर तेरी जिद से लगता है मैं कहीं मर न जाऊं। मनोरमा जी आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है। माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं खुद आप लोगों के बिना बहुत रोई हूँ, पर छोटे ठाकुर से शादी करना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसको पति नहीं मान सकती। उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। कहकर वो उनके हाथों को अपने चेहरे से लगाती रोने लगी थी। आप लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे श्यामा से अकेले में बात करनी है। अभय सबसे कहता है। वो उसकी जिद से परेशान होकर अब खुद उससे बात करना चाह रहा था। तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? क्या मैं आवारा, गुंडा या बदमाश हूँ जो तुम मना कर रही हो? उन लोगों की बातों के बाद कुछ सोचना नहीं था? क्या तुम्हें उस औरत के साथ जाने देता? तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और सबसे बड़ी बात तुम्हारे पिताजी को मेरा दिया हुआ वचन, मुझे उन लोगों से तुम्हें बचाना ही था। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत दिनों से अपने मन की बात बताना चाहता था, पर मौका ही नहीं मिल पाया। वो झुंझला कर बोला। क्या है आपके मन की बात? श्यामा आंखें नीची किए बोली। उसे अब अभय का लगाया सिंदूर और गले में पहना चैन एक अलग ही रिश्ते का एहसास करा रही थी, पर वो अपने खोखले जिद पर अड़ी थी। अभय ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। बिखरे बिखरे बाल, रोई हुई आंखें श्यामा को बिखरने से बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। उस पर मासूमियत भरा चेहरा। अभय उसे अपने दिल में बंद कर लेना चाहता था। उसे मनु और सिमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण श्यामा को इतना रोना पड़ा था। पर आज उन्हीं की बदौलत श्यामा उसकी थी, सोचकर मुस्कुरा दिया। श्यामा उसे देखते समय मुंह टेढ़ा करती है और बताइए क्या है आपके मन की बात? वो उसके हंसने से नाराज हो रही थी। मेरे मन की बात सुनोगी? श्यामा पास आता है और सामने बैठ जाता है। वो डर कर पीछे खिसक जाती है। डरो मत,
खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। तुम्हें मेरे मन की बात जाननी है ना? तो वो ये है श्यामा कि मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ और अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करता हूँ। और यही बात मैं तुमसे करने ही वाला था, पर बीच में ही तुम्हारी किडनैपिंग हो गई। कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो थरथरा उठती थी उसके स्पर्श से। आई लव यू श्यामा। मैं और मेरा दिल तुम्हें अपनी रानी मानता है और तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ देखो श्यामा, क्या मेरी नज़रों में तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता? प्लीज़ मुझे मना मत करना। अभिलाषा तो मुझे छोड़कर चली गई, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वो बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखता है। श्यामा उसकी आंखों में देखती है, जहाँ हजारों प्यार भरे रंग बिखरे हुए थे। अभय की आंखें प्यार से जगमगा रही थी और उसके चेहरा बेहद ही शांत और दुनिया के हो हंगामे से दूर बस प्यार के रंगों में डूबा पड़ा था। वो उसकी आंखों में प्यार भरी लो को सहन नहीं कर पाती है और अपनी नज़रें झुकाकर हाथ खींचने लगती है। छोड़िए मेरा हाथ छोटे ठाकुर, वो धीरे से बोली। अब उसका रोना बंद हो गया था। पहले मुझे जवाब चाहिए श्यामा, तब ही छोड़ूंगा। वो भी अड़ गया था अब। आप मेरी मजबूरी समझिए ना। आप मेरे आश्रयदाता हैं, आपसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर मुझे पिताजी का सपना भी पूरा करना है। वो धीरे धीरे अटक अटक कर बोल रही थी। उसके जिद के आगे श्यामा के सारे विरोध टूटने लगे थे, जो अब उसके सामने झुकने लगे थे। किस विद्वान ने कहा है कि आश्रयदाता शादी नहीं कर सकता? और तुम्हारे पिताजी का सपना मैं पूरा करवाऊंगा। तुम्हें अब बोलो, अब और कोई कारण है? वो उसके आखिरी हथियार भी छीन चुका था। श्यामा पस्त हो गई और अपने सर को ना में हिला दिया। तो तुम तैयार हो मेरी पत्नी बनने के लिए? श्यामा उसकी आंखों में देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। हुर्रे! वो खुशी से जोर से चिल्लाता है, उसे हाथों से अपनी ओर खींचता है। श्यामा अचानक होने वाली इस घटना से संभल नहीं पाती और अभय के ऊपर गिर पड़ी। वो उसे कसकर पकड़ लेता है। तुमको समझाना बहुत कठिन था और तुम्हें पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मैं तुम्हें अब खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वो मदहोश सा होकर बोल रहा था। श्यामा शर्म से दोहरी हुई उसकी बाहों में निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से सब लोग अंदर आ गए। सब उन दोनों को देखकर ठहाके लगाने लगे और वो दोनों घबरा कर उठ खड़े हुए गए। वो वो मैं श्यामा को मना रहा था, पर वो मान ही नहीं रही थी। अभय रुक रुक कर बोल रहा था। तो अब मान गई है ना भैया? भाभी? अनु हंसकर बोली। अभय मुस्कुरा देता है। हाँ, ये मान गई है, कहकर वो माँ के गले लग जाता है। अनु श्यामा को कसकर पकड़ लेती है। पहले कहना था ना कि आप भैया से मानिएगा, मुझसे नहीं भाभी। और हंस देती है। श्यामा शर्मा जाती है। मनोरमा जी अभय को उसके पास ले जाकर खड़ा करती है। मेरे बेटे और बहू की जोड़ी सलामत रहे और भगवान इन्हें हर दुख से दूर रखे, कहकर आशीर्वाद देती है। सब खुश होकर मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।